आज कोई प्रेयर करवाएगा, छोटी सी प्रेयर बिफोर वी स्टार्ट द सेशन। एनीबडी इंटरेस्टेड? मैं करवा दूंगी, नहीं कोई कराएगा तो जरूर करवाइए अंजलि जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। हाथों को जोड़ के सीधे बैठ जाएं। हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु, आज का ये शुभ दिन मुझे दिखाने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया प्रभु। आज मैं जिंदा हूँ तो आज इस जीवन का बहुमूल्य समय अपने परिवार के साथ बिता रही हूँ, इस प्रकृति के साथ बिता रही हूँ। इसका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया 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 प्रभु। मेरे इस जीवन को स्वस्थ, तंदुरुस्त, ताकतवर बनाने के लिए मैं स्वस्थ हूँ तो मैं सारा काम खुद कर सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड करा सकती हूँ, मैं प्रेयर कर सकती हूँ, मैं प्रभु आपको याद कर सकती हूँ। इन सभी के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया प्रभु। मेरे जीवन में इतने प्यारे प्यारे माता पिता देने के लिए, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि आज मैं इस लायक हूँ कि मैं मैजिक बुक क्लास कर रही हूँ और मैं ग्रेटिट्यूड पे कर रही हूँ और दूसरों को भी सिखाने का कोशिश कर रही हूँ। शुक्रिया मेरे प्रभु, शुक्रिया 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 मेरे प्रभु, मुझे जीवन भर पर्याप्त भोजन देने के लिए, सुंदर सुंदर वस्त्र देने के लिए, पीने के लिए जल देने के लिए और असीमित मात्रा में वायु देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया 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 प्रभु। इस ब्रह्मांड के 5 तत्वों से मुझे दोस्ती कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। ये धरती माँ मुझे बहुत प्यारी लगती है, जिसपे मैं बैठती हूँ, खेलती हूँ, सोने के लिए मुझे जगह मिलता है, मुझे नए नए वस्त्र देती है, मुझे स्वादिष्ट भोजन देती है, मुझे घूमने के लिए बहुत स्थान दिखाती है। इस धरती माँ का बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। इस आकाश पिता का शुक्रिया जो हमारे ऊपर एक छत्र छाया सा हमेशा मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। इस आकाश का बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। इस अमृत तुल्य जल का शुक्रिया प्रभु, जो सुबह से शाम तक हमारे जीवन के हर काम में इसकी जरूरत पड़ती है। ये जल कहाँ से, इस सारे जल स्रोतों का शुक्रिया प्रभु। इस जल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे जीवन को अमृत बनाती है। इस पवन देव वायु का शुक्रिया प्रभु, जो मैं सांस के थ्रू लेती हूँ, जो मुझे यह जब छू कर चलती है तो मुझे इतनी ठंडक का एहसास होता है। इस वायु का शुक्रिया, यह प्राणदायी वायु के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। इस सूर्य देव का शुक्रिया जो एक ऊर्जा का स्रोत है, एक खुशी का स्रोत है, जो एक प्रकाश का स्रोत है, जो हर व्यक्ति के जीवन को विटामिन डी से भरपूर कर रहा है। इस सूर्य देव का बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया प्रभु के लिए शुक्रिया प्रभु। हर जीवन में हर खुशी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपने हाथों को रब करें और अपने आप को आशीर्वाद दें। या ये मैं डिवाइन सोल, आइए मैं डिवाइन सोल, भगवान का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है, भगवान का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। थैंक यू, थैंक यू। Thank you Anjali ji for the amazing prayer. थैंक यू शालिनी, थैंक यू शालिनी जी आपका। Thank you so much. थैंक यू अंजलि जी, मजा आ गया, मजा आ गया। Shalini ji, you all can hear me, no? Yeah, we can hear you. थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू। तो हमने अब तक के चैप्टर में व्हाट हैव वी लर्नड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले हमने यही समझा था कि लाइफ हमारी वैसी ही होती है, हम जैसा उसे बनाते हैं, और उसको बनाने के लिए हमारे पास अगर लव है, प्यार ही प्यार है, we can get, we can have and we can possess जो भी चीज हमें चाहिए। और लव तक पहुंचने के लिए ग्रैटिट्यूड एक बहुत शक्तिशाली उसकी एक टूल है। It is one of the most important tool to reach to
टू एक्सप्रेस लव, किसी के प्रति अगर आपको प्यार दिखाना है, आप उसको अप्रिशिएट करो, ग्रैटिट्यूड करो, वो सामने वाला बहुत अच्छे से आपके लव को समझता है। यू वन कैन इजीली अंडरस्टैंड। एंड कितने क्षेत्र में हम ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, कई जगह, जितनी अनगिनत चीजें कल रोंडा बर्न ने हमें एग्जाम्पल के तौर पे शी हैड टोल्ड अस। आज हमें वो क्या बता रही हैं? कृतज्ञता कई गुना कर देती है। वो क्या चीज कई गुना कर देती है? जो चीज हम अप्रिशिएट करते हैं, जिन चीजों के लिए हम कृतज्ञता दिखाते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, उसका क्या परिणाम होता है कि वे चीजें आपको ज्यादा मिलती हैं। हाउ एवर स्मॉल, आप पैसों का करो, संबंध में करो, आप अपनी नौकरी का करो, या आपके पास कोई भी सामान है, कोई भी भौतिक वस्तु है, किसी भी चीज के लिए, चाहे आप नेचर का करो, चाहे आप अपने शरीर का करो, चाहे एनी एरिया, जिस भी एरिया में आप ग्रैटिट्यूड करोगे, आप पाओगे आपकी वो एरिया प्लस ऑल अदर एरियाज बहुत संपन्न हो गई है, बहुत अमेजिंगली वो चेंज हो गई है कृतज्ञता से। यदि आप अपने पूरे जीवन में केवल एक ही प्रार्थना कर सकते हो, तो आपको धन्यवाद कहना ही काफी है। सारे पाठ, सारे पूजा, सबका सार यही है कि हम भगवान को प्यार दर्शा रहे हैं, हम भगवान को शुक्रिया बोल रहे हैं उनकी इस क्रिएशन के लिए, उनके इस यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के क्रिएशन के लिए। अगर हम सब, जो भी हम अलग अलग रिलीजन में जो पाठ कर रहे होते हैं, जो पूजा कर रहे होते हैं, अगर हम उसको समझना चाहे ना, तो उसका एंड रिजल्ट ये है कि हम धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आप अगर सारे सब कुछ छोड़ दो, अब आप सिर्फ थैंक यू का जाप कर लो, आप थैंक यू बोलना शुरू कर दो, हर छोटी बड़ी चीज के लिए मन में कृतज्ञता लाना शुरू कर दो, उसको मन से, तहे दिल से महसूस करके, पूरे दिल से महसूस करके धन्यवाद देना शुरू कर दो। आप देखोगे आपकी जिंदगी आपके अनुसार बदलती जा रही है। आप जितना प्यार महसूस करोगे, जितना प्यार दोगे, आपका जीवन उतना ही डिफरेंट और उतना ही अमेजिंग होता जाएगा। और ये हम 3 तरीकों से दे सकते हैं। जीवन में आपको जो भी मिला है, हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहें। सो इन द पास्ट टिल नाउ, जब से हमने जन्म लिया तब से आज तक, जिस चीज के लिए हम, जो भी चीज हमें मिली, कितनी भी छोटी बड़ी, उसके लिए, जो प्रेजेंटली हमें मिल रहा है वर्तमान में उसके लिए, और जो भविष्य में हमें चाहिए उसके लिए, हम अभी से, जैसे ऑलरेडी वो हमें मिल चुका है, ये वाला फीलिंग लेकर हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। सो देयर आर 3 एरियाज, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जहां हम किसी भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। दिस इज वन ऑफ आवर असाइनमेंट्स टुडे। हम जब करेंगे तब वी विल राइट फ्यू ग्रैटिट्यूड्स इन दिस एरियाज। आपको जो मिल रहा है, जो मिला था, और जो अभी मिल रहा है, अगर उसके प्रति आप कृतज्ञ नहीं हैं, आप उन्हें प्रेम नहीं दे रहे हैं, तो आपकी वर्तमान स्थिति नहीं बदलेगी। और वही आप उनको चुन चुन कर, गिन गिन कर अगर धन्यवाद दे रहे हैं, तो वो चीजें कई गुना आपको डिफरेंट, कई गुना आपको ज्यादा मिलेगी। आप अपने जीवन में जो चाहते हो उसके लिए वैसे ही कृतज्ञ हो जैसे वह चीज आपको मिल चुकी है। तो ये फ्यूचर के लिए, अगर हमको अब नेक्स्ट जो चाहिए, हमारा ड्रीम लिस्ट है, वो ड्रीम लिस्ट हमको पूरा करना है, तो वो ड्रीम लिस्ट को पूरा करने के लिए, एज दो आज हमारे पास ऑलरेडी है, वो समझकर, वो सोचकर, विजुअलाइज कर कर उसको कृतज्ञ, हम उसको कृतज्ञता देना है। यहाँ वो एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि एक साधारण, मतलब कृतज्ञता जैसी एक साधारण चीज कर कर क्या हम अपनी प्रिय चीज को अपने पास ला सकते हैं? क्या हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं इस कृतज्ञता से? इसको एक्चुअली प्रूव करने के लिए उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया। वो बता रहे हैं यहाँ पे, एक तलाकशुदा आदमी था, उसके पास, वो बहुत, मतलब अकेला था, अवसाद में ग्रस्त था, वो बहुत ही पीड़ित था, बहुत ही दुखी था।
और वो एक ऐसी नौकरी करता था जिस नौकरी के लिए वो उस नौकरी को चाहता भी नहीं था। ही वॉज नॉट लाइकिंग वॉट ही वॉज डूइंग। एक दिन उसने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला लिया। सो उन्होंने चूज किया, ही टुक इनटू हिज हैंड्स, कि वो अपनी जिंदगी बदलेंगे। और जिंदगी को बदलने के लिए उस दिन से हर दिन उन्होंने प्रेम और कृतज्ञता का अभ्यास करने का निर्णय लिया। जो भी चीज वो अपने अपने आप का नजरिया उन्होंने सकारात्मक किया, और अपने व्यवहार में भी उन्हें सकारात्मकता लाना उन्होंने शुरू किया। अपने आसपास के सब लोगों के साथ उन्होंने अपना बिहेवियर बदल दिया। उनके दोस्त, उनके परिवार वाले सब उनके बदलाव से बहुत दंग रह गए। पहले वो शायद बहुत चिड़चिड़े थे, पहले बहुत नकारात्मक थे, लेकिन जब से उन्होंने अपने जीवन को बदलना चाहा तब से वो सबके प्रति बहुत सकारात्मक हो गए थे। और वे उसे इतना सकारात्मक और खुश देखकर चकरा गए। सो सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली वेर वेरी सरप्राइज टू सी हिम सो हैप्पी एंड सो, उनके चेहरे पे चमक देखकर। और उन्होंने हर चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करना जारी रखा, यहाँ तक कि नल में पानी, एक इतनी छोटी सी चीज के लिए भी वो बहुत ग्रेटफुल होने लग गए। 4 महीनों के बाद उनका पूरा जीवन बदल गया, उनके जीवन का पूरा हुलिया ही बदल गया। जो नौकरी जिसमें वो नौकरी को वो अच्छा नहीं पाते थे, जिस नौकरी से वो नफरत करते थे, वो बहुत अमेजिंग तरीके से वो नौकरी की पूरी एनवायरनमेंट बदल गई। उसमें वहां अपनी नौकरी से वो बहुत प्रेम करने लगे। काम के सिलसिले में वो उनकी ऑफिस ने उनको उस जगह पे यात्रा करने के लिए भेजा जहां जाने का उनका हमेशा से मन था। एक एक करके देखिए उनकी ड्रीम लिस्ट कैसे फुलफिल हो रही है, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने आप को चूज किया कि अब से मैं लव एंड ग्रैटिट्यूड में रहूंगा। परिवार के सारे सदस्यों के साथ भी उनके संबंध बहुत बेहतरीन हो गए थे। उनको उनका जो कार का लोन था वो भी उन्होंने चुका दिया। अब उनके पास हर वक्त जितना पैसा उनको चाहिए था वो उनके पास रहता था। रिश्ते सुधर गए, पैसों के मामले में उनकी स्थिति सुधर गई। जहां घूमना चाहते थे वहां घूमने जा रहे थे। नौकरी का जो उनका एनवायरनमेंट था, जो ऑफिस था, वो सेम ऑफिस होने के बावजूद वे नौकरी से प्यार करने लग गए। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, उसके लिए उसके दिन अच्छे गुजरते थे। उसका एनवायरनमेंट कैसा भी हो, आजू बाजू के लोग कैसे भी हो, लेकिन उनका खुद का दिन बहुत अच्छा गुजरता था, बिकॉज वो अपनी फ्रीक्वेंसी को बहुत ऊंचा कर रखे थे। उन्होंने दोबारा शादी भी कर ली, और ऐसी लेडी से उन्होंने शादी करी जो 10th ग्रेड में वो उनके साथ पढ़ते थे, और वो उनका पहला प्यार था। Isn't it amazing? एक पूरी उनकी जिंदगी 365 डिग्रीज टर्न हो गई। हर एरिया में उनको सफलता मिलने लग गई। एंड व्हाट डिड ही डू? ही प्रैक्टिस्ड लव एंड ग्रैटिट्यूड। आपको जो प्रचुरता मिली है उसे कायम रखने के लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है। तो हमको कभी कभी लगता है ना, अभी तो मैं बहुत खुश हूँ, अभी तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत पैसे भी हैं, रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या पता भविष्य में ऐसा रहेगा, मेरे पैसे कभी खत्म हो गए तो, मुझे मेरे एक्सपेंस के लिए मेरे पास इनफ पैसे नहीं हुए तो, मेरे रिश्ते अगर अभी तो बहुत स्वीट है, बाद में जाके बिगड़ गए तो इन सब चीज का इंश्योरेंस क्या है? इन सब चीज के लिए हमेशा लगातार हमारे जीवन में, हमारे हर क्षेत्र में भरपूर प्रचुर मात्रा में समृद्धि रहे, उसका इंश्योरेंस क्या है? यहाँ पे ये बोल रहे हैं, कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है। आप एवरी टाइम, एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप ग्रैटिट्यूड में रहिए, और आपकी जिंदगी अमेजिंग होती जाएगी, उसका लेवल बढ़ता जाएगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, जो चीज आपने शायद अपने ड्रीम लिस्ट में भी नहीं लिखी होगी, वो भी आपकी झोली में आके गिर जाएगी। ओनली द थिंग इज दैट कि हमें हर पल ग्रैटिट्यूड में रहना होगा। यदि आप कृतज्ञता का कम इस्तेमाल करेंगे, इफ यू प्रैक्टिस अ लिटिल यू विल बी गिवन अ लिटिल, आपका जीवन कम बदलेगा।
यदि हर दिन कृतज्ञता का आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव आएंगे जिसमें आप कल्पना भी नहीं कर सकते. So if you practice a little, you will be given a little. If you use gratitude a little, your life will change a little. If you use gratitude a lot every day, your life will change in ways you can hardly imagine now. So it is in our hands कि हम अपनी लाइफ की दिशा को किस तरफ लेके जाए, किस और हम उसके स्टेयरिंग, जो हमारा स्टेयरिंग व्हील है जिसका कंट्रोल हमारे हाथों में है, उसकी दिशा हम कैसे मोड़े. नकारात्मक चीज, इस ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से नकारात्मक चीजों को खत्म भी कर देती है. We just have to fill ourselves with gratitude. वो अनवांटेड चीज अपने आप बदलती जाएगी, धूमिल होती जाएगी, बैकड्रॉप में जाती जाएगी, आपको परेशान करना बंद कर देगी. चाहे आज परिस्थिति कितनी भी नकारात्मक हो, however कितना भी बहुत गहरे गड्ढे में आज हमारी जिंदगी की फीलिंग हो कि हमारा आज सेहत भी अच्छी नहीं है, पैसों के मामले में भी हम बहुत ओके ओके हैं, हमारे रिश्ते भी बहुत ओके ओके है, कहीं से कोई आशा की किरण अगर नजर नहीं आ रही है, उस परिस्थिति में भी इफ वी कैन फाइंड स्मॉल स्मॉल थिंग्स, अब आज आप जीवित हो इसके लिए आप ग्रैटिट्यूड दे दो. आपके पास इफ नॉट मधुर संबंध, लेकिन संबंध तो है, फैमिली तो है, माता पिता तो है, परिवार वाले तो है. लेट अस ऑलवेज स्टार्ट थिंकिंग कि क्या उस वक्त उस परिस्थिति में हमारे पास है, इसकी बजाय कि हमारे पास क्या नहीं है. उस परिस्थिति में जो चीज हमको चाहिए, जो चीज से हमें प्रेम है, जो चीज से भी हमको लगाव है, उसको ढूंढना शुरू कर सकते हैं. हर परिस्थिति में कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जिसके लिए हम ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं. और अगर हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं, ये हम इसकी आदत डाल देते हैं, तो हम प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे होते हैं, और जो हर नकारात्मक चीज को खत्म कर देती है. तो इट इज इंश्योरेंस ये है कि आप अगर हर स्थिति में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे तो वी आर प्रैक्टिसिंग लव, एंड इफ वी आर प्रैक्टिसिंग लव इट मीन्स दैट ऑल आर अनवांटेड सिचुएशंस हैव टू गो. कृतज्ञता प्रेम का पुल है. ये I think every now and then Sarita Bhavi keeps mentioning that gratitude is the bridge to love. आप जहां पर हो वहां से अगर आपको प्यार तक पहुंचना है तो gratitude is the pull. वो ब्रिज है जिसको लेकर हम प्यार तक पहुंच सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं. अगर हम शांत और पर्याप्त तैयार होंगे तो हम हर निराशा में पारितोषिक खोज ही लेंगे. If we will be quiet and ready enough, we shall find compensation in every disappointment. लेकिन हमें शांत और we need to feel we are ready enough to find out कि इसमें हमारे लिए क्या अच्छा है. ये पारितोषिक मतलब compensation. किसी भी situation में कुछ तो अच्छा हमारे लिए होता ही होता है. It is just that we need to be calm and quiet and we need to find it out for ourselves. ये पिक्चर में बहुत प्यारा दिखाया है ना. आप सपोज यहाँ पर हो एंड आपकी पूरी सकारात्मक जिंदगी ये है, हर प्यार से भरी, प्रेम से भरी, हर वांटेड, हर चीज आपके मन लायक यहाँ पर है. तो यहाँ पहुंचने का रास्ता इज दिस ब्रिज जो ग्रैटिट्यूड का है. हर कदम पे ग्रैटिट्यूड अगर आप प्रैक्टिस करोगे, पता चला आपका रास्ता बनता जा रहा है एंड यू हैव रीच्ड वेयर यू वांट टू रीच. In every situation we just need to remember to practice gratitude. यहाँ रॉन्डा बर्न अपनी मदर का एग्जाम्पल दे रही हैं कि वो कृतज्ञता की बदौलत बहुत गहरे दुख से उबर कर खुशी तक पहुंची. वो अपने माता पिता के बारे में यहाँ बता रही है कि उनके माता पिता पहली नजर में एक दूसरे से उनको प्यार हो गया था एंड उनके संबंध बहुत प्यारे थे, बहुत उनका वैवाहिक जीवन भी बहुत खुशहाल था. They really were in love and living a happy life. उनके फादर की जब डेथ हुई उसके बाद उनकी माँ बहुत दुखी रहने लगी बिकॉज उनको उनके फादर की बहुत कमी महसूस होती थी.
लेकिन वो अपने इस दुख के घड़ी में भी इतने ज्यादा, जब वो लगा उनको कि गहरी खाई में वो चली गई हैं, तभी भी उन्होंने अकृतज्ञ होने के लिए चीजें तलाशनी शुरू कर दी। उनने उस सिचुएशन में भी शी स्टार्टेड फाइंडिंग कि वो क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकती हैं। उन्हें मेरे पिता से दशकों तक जो प्रेम और खुशी मिली थी, वे उसके लिए कृतज्ञ थी। अमेजिंग टाइम जो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड किया था, उसके लिए वो बहुत कृतज्ञ थी। वो हर दूसरी चीज तलाश करने लग गई जिसके लिए वो कृतज्ञ हो सकती हैं भविष्य में भी। आगे के जीवन में वो कैसे कैसे कृतज्ञ हो सकती है, वो ढूंढना शुरू किया उन्होंने। तब उनको लगा कि वे हमेशा यात्रा करना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू ट्रैवल, वो उनकी ख्वाहिश थी, एंड उनके पिताजी के कारण वो कर नहीं पाई, वो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। तो उन्होंने कृतज्ञता जब करना शुरू किया, तो वो इस चीज से शी स्टार्टेड रिमेम्बरिंग दैट उनको यात्रा करना अच्छा लगता है। और इसके बाद उन्होंने बहुत सी यात्राएं करके अपना सपना पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य चीजें भी की जो वे हमेशा से करना चाहती थी। So she started looking at the positive side of what she can do at the moment to feel good, what she can actually behave like, वो अब क्या ऐसा कर सकती है जिससे उनको खुशी मिले। She started searching for reasons to stay happy, and उनको एक के बाद एक चीजें मिलती गई। कृतज्ञता ही वह मैम यहाँ उनके पिताजी तो साथ में नहीं गए ना, जो जिनको उनको यात्रा करना अच्छा नहीं लगता था, मतलब मदर को इच्छा थी इसलिए वो पूरा की, फादर नहीं गए साथ में। फादर तो ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी ना। मतलब इच्छा थी लेकिन मैंने उनको इच्छा नहीं थी और नहीं, क्योंकि जाते पिताजी भी नहीं को थे। यात्रा करना अच्छा नहीं लगता था, उनकी कभी इच्छा नहीं थी यात्रा करने की। आफ्टर डेथ वो सारी यात्रा की है। हाँ जी, तो ये जो सारी बात बता रहे हैं वो अपनी मदर की, उनके फादर की डेथ होने के बाद की स्थिति बता रहे हैं कि उनके फादर की जब डेथ हो गई थी, उसके बाद वो बहुत गहरे दुख में चले गए थे। और वो गहरे दुख में जाने के बावजूद भी उन्होंने ग्रैटिट्यूड के लिए चीजें ढूंढना शुरू किया। और जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया छोटी छोटी चीजों के लिए, तब उनको अपना सपना याद आया कि उनको बहुत पसंद था सैर सपाटा करना, घूमना फिरना, यात्राएं करना। तो उन्होंने ये सपना भी पूरा किया और कई अन्य चीजें भी की जो वो हमेशा करना चाहती थी और शायद अब तक उन्होंने नहीं किया था। तो सिंस शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, उनकी माँ को अपने दुख से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। जीवन दोबारा खुशहाल हो गया उनको। वो दुखी होने की बजाय, बेचारी मैं विक्टिम कार्ड प्ले करने की बजाय अब मेरा क्या होगा, जीवन में मैं कैसे रहूंगी, इसकी वजह उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या चीज में मुझे खुशी मिल सकती है। डू यू गेट द डिफरेंस बिटवीन द टू सिचुएशन? और धीरे धीरे जब वो ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू किया उन्होंने अपने अभी प्रेजेंट जीवन में, क्या चीज, हर चीज के लिए जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया, तो उनकी खुशियां का द्वार अपने आप खुलता गया। अपने आप वो चीजें होती गई जो उनको पसंद थी, एंड दोबारा वो बहुत खुश रहने लगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कि हमारी जो परिस्थिति में है उसमें हम उसको कैसे फेस करते हैं। हम या तो बहुत दुखी मन से, कड़वे मन से, चिंता में, फिक्र में, डर में उसको फेस कर रहे हैं, या फिर हम सोच समझकर अपने लिए वहां ग्रैटिट्यूड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सिचुएशन। यहाँ रांडाबन फिर बोल रही है कि जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुख महसूस करना या नकारात्मक भावनाओं में रहना संभव नहीं है। वी कैन नॉट बी इन टू इमोशंस एट वन टाइम। या तो हम सकारात्मक रह सकते हैं या हम नकारात्मक रह सकते हैं। ठीक ठाक रहना इज ऑलमोस्ट नकारात्मक। आप ठीक हो, बहुत खुश नहीं हो, चल रही है जिंदगी, तो वो भी नकारात्मक है। यदि आप किसी मुश्किल स्थिति में हैं, जो कृतज्ञ होने के लिए अगर आप कोई, वापस वो यही बात बोल रही है, आप किसी भी मुश्किल स्थिति में हैं तो आप कृतज्ञ होने के लिए किसी चीज की तलाश करें। एक चीज खोजे, दूसरी चीज खोजे, तीसरी चीज खोजे, एक के बाद एक के बाद। चादर अलमारी में रख दो।
आप देखोगे एक के बाद जब आपको एक चीज दिखना शुरू होता है ना, आप रियलाइज करो कि एक के बाद दूसरी चीज, तीसरी चीज आपको दिखती जाती है और आपका नजरिया बदलता जाता है और आपकी परिस्थिति बदल जाती है। कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं से निकलकर प्रेम की शक्ति के दोहन तक पहुंचाने वाला पुल है। तो इट इज ग्रैटिट्यूड दैट हमको किसी भी नकारात्मक स्थिति से निकालकर लाइट की तरफ, प्रेम की तरफ, हमारी मनचाही दुनिया की तरफ लेके जा सकता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, विषनाशक है, एंटीसेप्टिक है। सो ये क्या बोल रहे हैं, अगर हम अपने सेहत के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने अंगों के लिए, अपने हर एक सेल के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू कर दे, इट विल एक्ट लाइक अ वैक्सीन, इट विल एक्ट लाइक अ एंटी टॉक्सिन, इट विल एक्ट लाइक अ एंटीसेप्टिक। हम लोग को बाहर से कोई भी और केमिकल की जरूरत ही नहीं होगी। हमारा ग्रैटिट्यूड जो हमारे अंदर इतनी बड़ी एक प्रयोगशाला है ना, हमने पहले पढ़ा था, मैजिक बुक में पढ़ा था कि इवन लेटर ऑन जो अब हमारा पावर टू हेल्थ वाला चैप्टर आएगा उसमें रॉन्डा बर्न फिर से बताएंगी कि हमारा पूरा शरीर एक प्रयोगशाला, एक लैब की तरह है, जहां अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अनगिनत केमिकल्स बनते हैं। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से कम नहीं है, हर एक केमिकल हमारे अंदर बनता है। तो ये हम जब ग्रैटिट्यूड और लव से हमारा पूरा सेल, हमारी पूरी बॉडी को भर देंगे, प्यार देंगे, हर एक अंग के साथ प्यार करेंगे, तो ये हमारे लिए वैक्सीन, एंटीसेप्टिक, एंटी टॉक्सिन हर चीज का काम करेगा। आपको लगेगा आपके दर्द आया और छू मंतर गायब हो गया। कई सारे टेस्टिमोनियल्स हमने आप सुने हैं कि आप गिर गए थे या कुछ हो गया था, आपने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, 2 घंटे बाद वो दर्द गायब। ना आपने पेन किलर्स लिए, ना आपने बाहरी कोई भी केमिकल्स को अपने अंदर डाला। इजंट इट अमेजिंग। प्रैक्टिस करनी है हमें धन्यवाद देने की, हर एक छोटी चीज, हर एक छोटे अंग को, हर सेल को, वो हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। सो वी नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर देम। जब भी आप दिन के साथ कोई अच्छी चीज हो तो धन्यवाद दें। कोई फर्क नहीं पड़ता वो चीज कितनी छोटी है, बस धन्यवाद दें। शायद किसी ने आपके लिए घर का दरवाजा खोला, जब आपने बेल बजाया, से थैंक यू, और वो भी मन से। एक ट्रैफिक में आप सड़क क्रॉस कर रहे हो, सामने वाले ने आपको देखकर गाड़ी रोकी एंड लेट यू पास द रोड, आपने बहुत अच्छे से सड़क क्रॉस कर दी, आप उनको थैंक यू नहीं बोल सकते हो तो मन ही मन उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलिए। हर एक अवसर पर सब्जी वाले के पास आप जा रहे हो, उन्होंने ताजी सब्जी बहुत चुनकर आपको डालकर दी, आपको वजन में भी परफेक्ट दिया, आपको रेट भी परफेक्ट लगाया, आप उसको थैंक यू बोलिए। कड़ी धूप में बैठकर वो हमारे लिए सब्जी लाए और बेच रहे हैं, उसके लिए थैंक यू बोलिए। आपको कार पार्क मिल गया एक बहुत अच्छे से, आपको इजीली आज के दिन में ट्रैफिक में कार के लिए पार्किंग मिल जाना, वाओ। रेडियो पे आपका गाना चल रहा है, आप बिजी रोड पे जा रहे हो, ट्रैफिक लाइट आपको हरी मिल गई। आज मुंबई के अगर मुंबई के सड़कों पर ट्रैफिक लाइट ग्रीन मिल गई, या फिर उनके लोकल ट्रेन में आपको बैठने के लिए जगह मिल गई, तो इजंट दिस अमेजिंग। क्या ये छोटी बात है? ये सब चीजें जो बहुत छोटी लग सकती है, वो आपको आपका आपके आप जीवन से उसे पा रहे हैं, तो उसको इसके लिए धन्यवाद दीजिए। आपकी आंखों से आप देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, मुंह से स्वाद ले सकते हो। यहाँ नोट कीजिए रॉन्डा बर्न हमें कितनी कितनी एरियाज बता रही हैं जहां हम ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। हमारे शरीर के एक एक अंग, एक एक चीज, एक एक फंक्शन अनगिनत काम कर रही है। हमारा शरीर हमारे लिए, वो सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कि हम स्वस्थ रहे, हम जिंदा रहे। वो सिर्फ आपके लिए काम कर रहा है। आपकी त्वचा, क्या एक एक छोटा सा बाल अगर हमारे सर से निकल के कहीं पर भी हमारे बॉडी में आ जाए, हमें तुरंत पता चलता है। इमेजिन कीजिए हमारा स्किन कितना सेंसिटिव है। इन सारी इंद्रियों के लिए, हमारे पैर के लिए, हाथों के लिए, आवाज के लिए,
देयर आर अनगिनत अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज जहां हम धन्यवाद दे सकते हैं। हमारी अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र, दैट इज आवर इम्यून सिस्टम, हमारे सारे अंग, हमारा ब्रेन, वाव क्या अमेजिंग ब्रेन दिया है प्रभु ने हमें। क्या सोचता है, क्या रिफ्लेक्स एक्शन देता है, क्या तेजी से हर डिसीजन लेता है। इजंट इट अमेजिंग। हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, इतनी चीज है जहां हम इस धन्यवाद दे सकते हैं। और यहाँ बोलते हैं ना कि आज जो हमारा मस्तिष्क जिस तेजी से काम करता है, संसार की कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर पा रही है अभी तक। उतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक मनुष्य का शरीर जिस तरीके से बना हुआ है, जिस तरीके से इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस है एक मनुष्य के शरीर में, साइंस आज तक उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाए हैं। इमेजिन द वे, इंटीग्रेट डिटेल, क्या रचना रची है भगवान ने। हमारा पूरा शरीर एक महान प्रयोगशाला है। जितना इसमें सामर्थ्य है उतना दुनिया की किसी भी प्रयोगशाला में नहीं है। हम चलते फिरते चमत्कार हैं। वी आर अमेजिंग। ये प्रभु की बहुत बहुत चमत्कारी हम लोग क्रिएशन है। हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, मित्र के लिए, हमारा काम धंधा, पालतू पशु, पानी, सूर्य देवता, भोजन, हवा, हमारी सांसें, अनगिनत चीजें हैं जिनके लिए हम ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। पग पग पर, एक सेकंड में आप अभी यहाँ बैठे हो, आपकी कुर्सी के लिए, आपके बुक के लिए, आपके लैपटॉप के लिए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए, इस जूम प्लेटफॉर्म के लिए, लाइट के लिए, पंखे के लिए, एसी के लिए, अमेजिंग अनगिनत अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास। पेड़ों के लिए, जानवरों के लिए अनगिनत, इट इज अनलिमिटेड। यातायात के साधन, कंपनियां जो हमको हमारे यूज करने की इतनी सारी सहूलियत देती है, इतने प्रोडक्ट्स बनाती है, खाने का सामान, टॉयलेटरीज का सामान, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, क्या नहीं। अब जो सोचो वो कंपनी, उसको एक कंपनी है जो उसको मैन्युफैक्चर कर रही है। और इतने सारे लोग हैं जो अपनी मेहनत और पसीना बहा के हमारे लिए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, हमारा जीवन आरामदेह बनाने के लिए। आज जो जिंदगी हम जी रहे हैं उनमें न जाने कितने लोगों की मेहनत गई है। जिस घर में हम रहते हैं वो न जाने अनगिनत लोगों की मेहनत के बाद वो घर बना है। जो घर में यूज किए गए रॉ मटेरियल्स है वो अनगिनत सोर्सेस से आई हैं। जो नल में आज हमारा पानी, हम चलाते ही पानी मिल जाता है, उसके लिए अनगिनत लोगों की मेहनत गई है। सड़कों के लिए, हमारे घर तक बिजली लाने के लिए, इंटरनेट कनेक्शन लाने के लिए अनगिनत। आज कहाँ सेब उगते हैं, कश्मीर में सेब उगते हैं, मैं असम में बैठ के वो सेब खा रही हूँ। ये पूरी प्रणाली, ये पूरा सिस्टम, ये पूरा जो साइकिल चलता है, दिस हजारों करोड़ों लोगों की मेहनत चलती है, ये सारा पूरा एक जीवन चक्र चलाने के लिए। एंड वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ देम। सबने अपना अपना काम करने के लिए जीवन समर्पित कर दिया ताकि हमारे घर तक सारे सुख सुविधा दिन रात 24 घंटे, दिन प्रतिदिन, वर्षों के मतलब हर दिन के बाद, एवरी सिंगल डे इट इज अवेलेबल टू अस। जो ट्रेन की पटरियां बिछी हुई है पूरे देश में, फॉरगेट पूरा देश, पूरे विश्व में कितने लोगों की दिन रात की मेहनत गई होगी। और हम ट्रेन में चलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। वो ट्रेन में सफाई नहीं होती है तो कंप्लेन जरूर कर देते हैं, लेकिन अगर हम ही कूड़ा फेंक रहे होते हैं तो हम सोचते भी नहीं है। अगर हम उसको सफा नहीं कर सकते तो कम से कम गंदा तो ना करें। उस ट्रेन की पटरी पे कितने लोगों की देख रेख चल रही होती है, कोई उसको मॉनिटर कर रहा होता है, कोई 2 ट्रेनें आ रही होती है तो कहीं ना कहीं से सिग्नल आ रहा होता है कि कौन सी पटरी पे कौन सा ट्रेन जाएगा। उस बंदे को जो वो ट्रेन की पटरियां बदल रहा है, कितना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें। उसके एक बार की चूक
एंड अनवांटेड इंसिडेंट्स। कितने लोगों की मेहनत जा रही है उन, आई मीन वी कैन नॉट इवन इमेजिन। सड़कें बनाने में हमारे जो इतने बड़े बड़े डैम्स बने हुए हैं, हवाई जहाज जो हमें आसमान में उड़ा रहा है, अनगिनत असंख्य लोगों की कड़ी मेहनत के कारण आज हम यहाँ पर है और अमेजिंग और बहुत कंफर्टेबल और इजी लाइफ जी रहे हैं। ये पूरा नेटवर्क जो चल रहा है, ये पूरी सृष्टि जिस एक ताना बुना में एक सबके काम अपनी अपनी जगह सब अपना काम कर रहे हैं, उससे ये संसार इतना ब्यूटीफुली चल रहा है। वी कैन थैंक ईच वन ऑफ देम। आप जितना सोचोगे ना, आपको उतने लोग और याद आते जाएंगे। आम जीवन में हम शायद ही कभी ये एहसास होता होगा कि हम जितना देते हैं हमें उससे ज्यादा मिलता है, और सिर्फ कृतज्ञता से ही जीवन समृद्ध होता है। हम सोचते हैं ना कि हमें एक मोबाइल नेटवर्क की सर्विस मिली, हमने पेमेंट कर दिया एंड डन। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, जितने पैसे हम उनको देते हैं उससे ज्यादा सर्विस वो हमें दे रहे होते हैं। हमारे पैसे के अनुपात में वो हमें क्योंकि जितने लोग वहां कड़ी मेहनत कर रहे हैं ना, वो मेहनत हमारे पैसों से कहीं ज्यादा है। इट्स जस्ट नॉट मनी। हम कभी भी जीवन में किसी और को कुछ दे रहे होते हैं, आप विश्वास करो आपको ज्यादा मिल रहा होता है। एंड रॉन्डा बर्न हमेशा बोलती है ना, आप जो दोगे, जितना दोगे, ईश्वर आपको उससे ज्यादा लौटाता है। ये बुमरैंग इफेक्ट होता है ना, जो आप देते हो वो लौट के आपके पास आता है एंड इन मेनी फोल्ड्स आता है। आप एक बंदे, आप इको में देखते हो ना, वैली में जब आप पहाड़ों के बीच में जाके आप अकेले इंसान हो जो उसमें आप जोर से आवाज दे रहा है, लौट के कितनी आवाज आती है। किसी ने ट्राई किया है इको इफेक्ट? यस मैम, आई हैव ट्राइड इट तो मैम। वो मल्टीपल मतलब 3-4 बार तो आती है वो। यस मैम, इट्स लाइक मेनी फोल्ड्स यू आर गेटिंग बैक। तो हमें तो एहसास ही नहीं है, हम तो बहुत खुश हो जाते हैं, यार मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो पैसे दे दिए, मैंने तो वो कर दिया, आई एम गुड, मैं बहुत आई मीन सही है मेरा। लेकिन आप पैसे के साथ उसको अगर ग्रैटिट्यूड दे दो ना, आप जो भी कर रहे हो वो ग्रैटिट्यूड से कर दो, प्यार से कर दो, आप देखना आपकी एनर्जी और सामने वाले की एनर्जी कितनी बदल जाएगी। ये अभी ग्रैटिट्यूड में प्रैक्टिस में आने के बाद किसी ने ये ट्राई किया? क्या आपको ये फीलिंग आई कि आप जो भी दे रहे हो वो प्यार से दे रहे हो, तो आपको भी बहुत खुशी मिल रही है? यस मैम, ये तो है ही, बिल्कुल है मैम, पूरा जीवन बदल गया है मैम, है ना? यस तो मैम। ग्रैटिट्यूड में रहना आपको इंश्योर करेगा कि आपका जीवन और समृद्ध होता जाएगा। मैं हमें तो डे टू डे लाइफ में इसको देख रही हूँ। मेड को मैं जितना उसको प्यार से बोलती हूँ, प्यार से उसको करती हूँ, उससे बहुत ज्यादा वो हमारी इज्जत भी करती है, सारी बातें सुनती है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब ये तुरंत पे करता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, जितना हम दे रहे हैं उससे ज्यादा मिल रहा है। ये इंस्टेंट है हमारा जीवन में। आज हमको इंस्टेंट चाहिए ना सब कुछ, अभी दिया अभी रिटर्न, अभी दिया अभी वापस, तो ये इंस्टेंट है। आप इसको प्रैक्टिस करके देखो। ही इज टू प्रैक्टिस। यहाँ बोल ही रही है रॉन्डा बर्न, कृतज्ञता की शक्ति से फायदा उठाने के लिए हर दिन इसका अभ्यास करें। की क्या है? अभ्यास। हम कितना प्रैक्टिस करते हैं? इफ यू प्रैक्टिस अ लिटिल you will get a little. If you practice a lot, you will get a lot more than what you think you deserve. आपको भर भर के वापस मिलेगा। और आप इसको, जैसे आप बोल रहे हो ना, इंस्टेंटली आप इसको महसूस कर सकते हो। आपको दूसरा वाला प्रेम दे रहे नहीं दे रहे, आप अगर ग्रैटिट्यूड दे रहे हो ना, आप ऑलरेडी हल्का फील करना शुरू कर देते हो। आप अंदर मैडम आज की घटना बताएं। आज एक पोस्टमैन आया था, कई बार वही आता है। आज वो एटीएम कार्ड लेके आया, तो हम लेने गए, उसको हमने बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ के बोले। तो मैडम आप हाथ क्यों जोड़ रही हैं, धन्यवाद क्यों बोलती हैं?
ये मेरा ड्यूटी है, मतलब ये ड्यूटी तो आपका जरूर, लेकिन आप हमारे लिए ड्यूटी कर रहे हैं ना, इतने धूप में आप ड्यूटी करके हमारे पास पहुंचा रहे हैं। तो अब उसका भी हाथ हमारे सामने उठ गया, बोला कि मैं इतना रिस्पेक्ट तो कोई नहीं देता है जितना आपने हमको दिया है। तो एकदम ये बहुत जल्दी मतलब आपको मिलता है, बहुत अच्छे से। सो ट्रू। और ये इंस्टेंटली, और उनके मन से आपके लिए एक ब्लेसिंग्स आती है जो हमें पता भी नहीं चलता, जो हमें दिखाई नहीं देता। एंड हम जब बड़ों की ब्लेसिंग्स ले रहे होते हैं तो वो क्या है, एक कवच फॉर्म हो जाता है ना हमारे आजू बाजू। क्या होता है जब किसी की भी ब्लेसिंग्स मिलती है, तो दिस इज इट, जो बोलते हैं ना ब्लेसिंग्स आपके किसी भी मुश्किल को पार करा देता है, उसको मुश्किल को तोड़ देता है। इट इज लाइक अ कवच, एक सुरक्षा कवच बन जाता है। तो व्हेन वी आर पेइंग ग्रैटिट्यूड, व्हेन वी आर गिविंग ब्लेसिंग्स, हम दूसरे को जो देंगे वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। और ये इक्वेशन हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा कि हमने जितना दिया हमको उससे ज्यादा मिला। आप कितना भी दे दो लेकिन प्रभु आपको उससे ज्यादा देते ही देते हैं। ये इक्वेशन हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा होता, आप अगर मतलब आप अगर आप कब सोचते हैं अपने हेल्थ के बारे में? एवरी टाइम व्हेन यू आर हेल एंड हार्टी, आप उछल कूद रहे हो, क्या अपने शरीर के बारे में आपने ध्यान दिया कि वो आपके लिए उछल रहा है, कूद रहा है, डांस कर रहा है? आपके घुटने कितने जर्क सह रहे हैं? आप अगर ऊंचाई से जंप कर रहे हैं तो सारा प्रेशर आपके जॉइंट्स पे आ रहा है। हम कभी नहीं सोचते, हम छलांग लगा देते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी अगर अटक आ गई शरीर में, बीमार हो गए, बुखार आ गया, खांसी ही हो गई, फॉरगेट एनीथिंग एल्स, थोड़ा सा जुकाम हो गया, उतने में ही हम कैसे बोलने लग जाते हैं, यार क्या हो गया, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, ये शरीर मेरा कब ठीक होगा, डॉक्टर के पास भागे भागे जाते हैं, कुछ भी करके मुझे ठीक कर दो। अब तक जब तक हमारा शरीर वॉज टोटली फाइन, हमारे लिए काम कर रहा था, दिन रात लगातार मेहनत कर रहा था, वी वर नॉट ग्रेटफुल, हमने ध्यान नहीं दिया। रात को अगर अच्छी नींद नहीं आई तो हम बोल देते हैं अच्छी नींद नहीं आई। हर वो रात जब हम बहुत अच्छे से सोए, वेरी ग्रेटफुल। क्या हमने सोचा, क्या हमने सोचा कि हमको आज सुबह उठकर क्या हमने धन्यवाद दिया कि मैंने बहुत अच्छी नींद सोई, बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। नींद नहीं आई तो सुबह सर दर्द पे उठा तो आई एम 110% श्योर हम सब ने अब बोला है आज मेरा सर दुख रहा है, मैं सो नहीं पाई। लेकिन आई हैव नॉट हर्ड एनीबडी सेइंग कि वाओ व्हाट एन अमेजिंग नाइट का स्लीप था मेरा। जब हमारे सब प्रियजनों से अच्छे संबंध होते हैं, प्यारे संबंध होते हैं, वी आर नॉट ग्रेटफुल। क्या उस वक्त हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं? क्या हम सोचते हैं कि ये प्रभु की कृपा है हमारे ऊपर कि हमारे इतने मधुर संबंध हैं? वी डू नॉट थिंक। लेकिन अगर कोई समस्या आ गई तो सबसे पहले हम ब्लेम गेम में सबसे पहले उंगली उठाते हैं। सो इट इज लाइक जब हमारा सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अगर उस वक्त हम ग्रैटिट्यूड का हाथ पकड़ ले, कृतज्ञ होना शुरू कर दे, ये अटक आएंगी ही नहीं। दिस हर्डल्स विल नॉट कम इन आवर लाइफ। जब हमारे गैजेट्स अच्छे से चल रहे होते हैं, हम बिंदास उनका यूज करते हैं। द मोमेंट इट ब्रेक्स डाउन, यार ये तो खराब हो गया, अभी लेके आई थी, इसकी गारंटी इतनी थी, गारंटी खत्म होती है तो खराब हो गया, जरूर मुझे खराब प्रोडक्ट मिला होगा। और आपकी मिक्सी अगर 15 साल चल गई, क्या आपने कभी जाके उस मिक्सी को ग्रैटिट्यूड दिया? आपका फ्रिज 20 साल से आपके लिए काम कर रहा है, आर यू ग्रेटफुल फॉर दैट रेफ्रिजरेटर? आपका एसी, हाउ मेनी गैजेट्स डू वी यूज? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ हैं? कितने लोग सोते हुए सोए रह जाते हैं, दे डू नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग। क्या पता आज बाहर हम, कई ऐसे लोग हैं जो जॉब के लिए घर से बाहर निकलते तो हैं लेकिन घर लौट ही नहीं पाते। एवरी मोमेंट इज प्रेशियस। हमारा जीवन आज हम जो जी रहे हैं उसके लिए, पल पल के लिए वी नीड टू बी ग्रेटफुल। एंड फुर्सत का हर पल, जब भी हमें समय मिले, या while we are doing our work,
it is an opportunity for us to be grateful for all the things that we love. जब हम प्यार, जिस चीज से प्यार करते हैं उसके कृतज्ञता में रहेंगे, उसके ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, डर, चिंता, ये सब विचार हमारे मन में आएंगे ही नहीं. सो इट इज एन विन विन सिचुएशन. आपकी ग्रैटिट्यूड की पूंजी बढ़ रही है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, एंड प्लस आपकी नकारात्मकता आपको छू भी नहीं रही है. सो अब ये बोल रही है, पहले मैं सोचती थी कि मैं काफी कृतज्ञ हूं. हम लोग कैजुअली थैंक यू बोल देते थे एंड वी यूज्ड टू फील दैट वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल. लेकिन जब तक मैंने कृतज्ञता का विधिवत अभ्यास शुरू नहीं किया था, तब तक मैं जान ही नहीं पाई कि वास्तव में कृतज्ञता क्या होती है. हमने मैजिक बुक प्रैक्टिस करके समझा कि कृतज्ञता क्या होती है, उसको प्रैक्टिस करना क्या होता है, अपनी लाइफ में उतारना क्या होता है. हर खाने के कौर के वक्त अब याद आ जाता है कि आई नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर ईच ग्रेन, ईच ड्रॉप ऑफ वाटर, ईच क्लॉथ दैट आई वेयर. एक एक सामान जो मैं यूज करती हूँ वो किसी की कड़ी मेहनत के बदौलत मेरे पास आई है. सो आज ये अवेयरनेस लाने के लिए कैन वी नॉट बी सो ग्रेटफुल टू रॉन्डा बर्न. लेट अस ऑल थैंक हर कि आपने इतनी जागरूकता हमारे अंदर लेके आए, इतना अवेयरनेस हमको दिया कि वी कैन आइडेंटिफाई. ये बोलती है जब मैं कार चलाती हूँ, पैदल चलती हूँ, तो मैं उस समय का उपयोग करके जीवन में हर चीज के लिए धन्यवाद देती हूँ. किचन से बेडरूम तक जाते, दिस इज द 100 स्टेप्स दैट वी डू इन मैजिक बुक. किचन से बेडरूम तक जाते वक्त के समय में मैं धन्यवाद देती हूँ. तहे दिल से मैं कहती हूँ जीवन के लिए धन्यवाद. एवरी पल, हर पल आप ये बोल सकते हो इस जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु. मुझे जीवित रखने के लिए धन्यवाद प्रभु. इस शक्तिशाली तंदुरुस्त शरीर के लिए धन्यवाद. मेरे सारे मधुर संबंधों के लिए धन्यवाद. लक्ष्मी माँ मुझे मेरे ऊपर धन बरसाने के लिए धन्यवाद. हर खर्चे के लिए मेरे पास पैसे होने का धन्यवाद. कैन वी नॉट से इट एवरी मोमेंट. अपने स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, आनंद और रोमांच के लिए धन्यवाद, जीवन के आश्चर्य के लिए धन्यवाद, जीवन के आनंद के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन की हर अद्भुत और अच्छी चीज के लिए धन्यवाद. Let us be grateful for each and everything that we have in our lives. Everything as minute as maybe मेरे बाल के लिए, मेरे बाल जो इतने प्यारे हैं उसके लिए धन्यवाद. मेरे पास लिखने के लिए एक पेन है, एक पेंसिल है, उसके लिए धन्यवाद. मेरे अंदर सोचने समझने की इतनी अच्छी शक्ति है, उसके लिए धन्यवाद. मैं किसी भी उम्र में सीख पा रही हूँ, अपने जीवन में नया कुछ कर पा रही हूँ, अडेप्ट कर पा रही हूँ. आज मैं ये इंटरनेट यूज करना, कंप्यूटर यूज करना, डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स है उनको यूज करना, मैं शायद बचपन से सीखी थी, बट बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं सीखा लेकिन अभी उन्होंने अडेप्ट किया. आप लैपटॉप पे काम कर पा रहे हो, ऐप के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर पा रहे हो. वाओ, अमेजिंग स्किल्स. और हम हर दिन डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं. कृतज्ञ बने, कृतज्ञ होने में आपका कुछ खर्च नहीं होता, सिर्फ आपको मिलता ही मिलता है. इट इज ओनली विन विन सिचुएशन है ये. सिर्फ हमें कृतज्ञता देती ही देती है. इट डजंट टेक एनीथिंग फ्रॉम अस. लेकिन यह दुनिया की सारी दौलत से भी ज्यादा मूल्यवान है. ये तो अब हमें समझ में आ गया ना कि टू बी इन ग्रेटफुलनेस, ये हमें हर कुछ, पैसे से लेकर, सेहत से लेकर, रिश्तों से लेकर, हर एक चीज हमारी झोली में डाल के ला सकता है. कृतज्ञता आपको जीवन की सारी नियामतें देती हैं, क्योंकि आप जिस चीज के लिए भी कृतज्ञ होते हैं वह कई गुना हो जाती है. So this is the multiplying effect of gratitude. Wow, it is 4:47 already. I think we will stop here. खेल की कुंजी हम, I think the key of play we will take tomorrow. So let us quickly do the exercise.
ये हमने कल किया था ना कि we have to think of something or someone that we are grateful for and उस person को मन में या loud बोलकर we need to express our love and gratitude for them as though और मतलब वो हमारे सामने खड़े हों उस तरीके से उनसे बातें करके हमको उनको अपनी gratefulness बतानी है. And today very quickly let us write what are we grateful for, 2 things in the past, 2 things in the present and 2 things in the future as though we have received it now. जैसे वो हमारे पास already आ चुकी है. मैम 2 चीजें लिखनी है. अभी 2 चीजें लिख रहे हैं, आप अनलिमिटेड अपनी लिस्ट बनाते जाना. प्रैक्टिस के लिए वी आर जस्ट राइटिंग 2 थिंग्स टुडे नाउ. ओके. सरिता जी, पास्ट फ्यूचर में कैन वी राइट आई एम ग्रेटफुल फॉर माय डॉटर्स कैरियर? यस. ओके. रिटन. ओके. सो कर लिया हम सब ने. आई थिंक इट वाज प्रीटी क्लियर. Yes, ma'am. Okay, I'll stop share now. Thank you. Thank you so much for being there. Any questions? आज के चैप्टर से या फिर key to love, key of play and I mean play नहीं, key of love and key of gratitude से. शालिनी जी, I want to share ये जो something. पास्ट के लिए जैसे मैंने इमेजिन जो ग्रेटफुल हो रहे हैं उसमें भी थैंक यू लिखना है. I am so grateful. आई एम सो ग्रेटफुल. I'm so स्टार्टिंग grateful. करना Yeah, है ना. I'm so grateful. Yeah, thank you for मतलब as though it has already happened ना. तो आपको Yes. उसमें thank you 3 बार नहीं लिखना है. 3 बार लिख रहे हो मतलब अभी भी आप क्रिएट कर रहे हो. 3 बार लिखने का मतलब अभी आपने वो अपने अभी ऑलरेडी हो चुका है, वो बिलीफ नहीं है आपको. Can I share something, Shalini ji? Yeah, sure. वाला एक बार In the और morning, थोड़ा सा क्लियर in करना. the morning I was little कविता जी low. एक सेकंड, ममता जी शेयर कर रही हैं, फिर आप पूछ लेना प्लीज. In the morning I was little low, but now when I have set for the book, maybe आप शायद इतना heart से बात कर रहे हो, something is touching my heart, and I'm feeling so peaceful. Believe me, I don't know what am I feeling. I just can't express it. Wow. Quiet और ऐसे calm लग रहा है कि I'm just, I even don't want to talk today more. Wow. Thing is coming out. Thank you, Shalini ji. Thank you for sharing. Thank you ji. Love you, dear. Love you all. Thank you. Yes, Shalini ji, I also wanted to share. Yeah. जब आप बोल रहे थे ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन ऐसे काम करता है, I was just imagining कि कौन सा ऐसा मशीन है जिसमें खाना डालो ब्लड बन जाता है.
क्रिएशन ऑफ गॉड, एक्सक्लूसिविटी सिस्टम है, कैसे होता है, मतलब जस्ट इमेजिनिंग कि व्हाट मशीन गॉड हैज मेड इट. एग्जैक्टली ये जो पूरा जो ह्यूमन शरीर है, जो हमारा एक एक इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑन ईच अदर, ये एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ से एक केमिकल सिक्रीट कर रहा है, तो वो जाके हमारे हार्ट को ठीक कर रहा है, हमारे किडनीज को ठीक कर रहा है, हमारे लिवर को ठीक कर रहा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है. यहाँ से आई मीन इमेजिन द ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम योर हार्ट upwards also. Imagine the pumping capacity of your heart कि वो आपको ग्रेविटेशनल के ऑपोजिट फोर्स करके ब्लड को हमारे सर तक पहुंचा रहा है. एंड जो पैरों में हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड चला गया, वो उसको टान के फिर से हार्ट तक ला रहा है. उसकी आपके मसल की कैपेसिटी, वो वेन्स के मसल्स जो हैं उनमें पंपिंग कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाला जो उनका मूवमेंट हर एक सेकंड चल रहा होता है, वी रियली कैन नॉट इमेजिन. और हमारा इंटेस्टाइन अगर हम खोल के दे दे तो पता नहीं कितनी फीट लंबी वो हमारी इंटेस्टाइन फैल जाएगी, जो हमारे पूरे शरीर के अंदर सिमटी हुई है. एंड इट इज डूइंग इट्स जॉब. अमेजिंग. मतलब वी ऑल शुड. अमेजिंग मशीन. Yeah, amazing machine. हम मतलब शालिनी सॉरी नहीं बोलिए ना. नहीं, मेरा शेयरिंग था, आप बोलिए पहले. सॉरी. नहीं तो क्या आप बोलिए. एक सेकंड, राजबना जी, शायद कविता जी पहले कुछ बोल रही थी. आप कुछ बोल रहे थे ना कविता जी? जी मैम. हाँ मैम जी. अभी आपने जो बताया है ना कि 3 बार थैंक यू लिखने वाला, वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, मुझे भी पता नहीं था कि हम जब आपकी फ्यूचर का आवाज लिखते क्लियर हैं. नहीं आ रही है, एक बार आप तो ईयरफोन्स हेलो. हाँ बोलिए. हेलो, अब आ रही हाँ. है? मैं ये कह रही हूँ कि जो अभी आपने बताया ना कि 3 बार थैंक यू वाला जो पॉइंट, वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि फ्यूचर में हमें जो है कैसे लिखना चाहिए और पास्ट में हम कैसे लिखते हैं. मैं तो ना हर चीज में 3 बार थैंक यू लगाती हमको थी. हर सिचुएशन में आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू वही लिखना है, और कुछ नहीं लिखना है, कुछ डिफरेंट नहीं लिखना है. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब में थैंक यू लिखना है. मैम एक्चुअली एक्सरसाइज ओके, तो फिर ये जो है 3 बार. ये आप कंफ्यूज मत हुइए. यू विल हैव टू, मतलब आपने मैजिक बुक किया है? जी. तो मैजिक बुक जब आपने किया है तो आपको हाँ जी, पता किया है है. कि 3 बार थैंक यू हम क्यों और कब यूज करते हैं? मैम हाँ, एक्सरसाइज में सही सो बात. सिंपल, हमें उन Right. चीजों के लिए थैंक यू बोलना है जो हमारे पास पास्ट में थी, प्रेजेंट में है, और हमें फ्यूचर में भी वो चीजें चाहिए. ये एक्सरसाइज है. हमें उन चीजों के लिए थैंकफुल होना है जो हमारे पास पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी हैं और फ्यूचर में भी हमें चाहिए. तो हमें वी हैव टू जस्ट ग्रेटफुल, थैंकफुल एंड हैप्पी. नहीं, फ्यूचर में चाहिए मतलब, वेट आई जस्ट शेयर, वेट दिस इज अनदर 1 सेकंड. फ्यूचर में भी मतलब आप उनको चाहते हो. No, मैम no, आप पढ़िए. this is not the exercise. This is not the exercise. The exercise is, अरे वापस ये खोलो, 1 moment. The exercise is, be grateful for everything you have received in your life in the past, are receiving in the present, and you want in your future as though you have received it now. जो भी आपको, आपकी चाहत है कि आपके पास ऐसा मिले, आपको ये मिले, ना कि आपके पास जो अभी है वो भी फ्यूचर में मिले. जो भी आपको फ्यूचर में चाहिए, रुपया चाहिए, पैसे चाहिए, आपको जो भी आपके ड्रीम्स है ना, दैट इज व्हाट यू वांट इन योर फ्यूचर ना, तो वो एज दो आपको अभी मिल चुका है. राइट. क्लियर हो गया यस मैम, थैंक यू सर. I'll share कि क्या किया है मैंने. जस्ट 1 मोमेंट. शशि जी आपको भी क्लियर हो गया? तो यस क्लियर हो गया. थर्ड फ्यूचर के बारे में मुझे थोड़ा सा, हाँ जी. मैंने ठीक से पढ़ा हाँ, नहीं. मैं भी फ्यूचर का ही पूछ रही थी, मतलब फ्यूचर का थोड़ा मेरे को डाउट था. Whatever you want, जो भी हमारे, suppose my wish for my future is that my son has settled well in his company, in his job, and he is doing exceptionally well.
तो ये मेरा वांट है। तो आई विल से थैंक यू यूनिवर्स फॉर my son has settled so well in his office and he is doing exceptionally well, as though वो मेरा अभी हो चुका है। जी यस, थैंक यू मैम। मैं ये तीनों Yes, शेयर ma'am, करूं शालिनी जी? हाँ जी, ये तीनों मैंने जो लिखा है वो शेयर करूं जिससे आप एक एक बता दीजिए। एक एक ही लिखा है मैंने। पास्ट का लिखा है, आई एम सो थैंकफुल टू माई पेरेंट्स हु एग्री विथ माई डिसीजन टू मैरिज विथ माई, मतलब हस्बैंड का नाम देवेंद्र कुमार। थैंक यू नहीं लिखा, फिर वो ये लिख रही थी तो मैं आपसे मैंने पूछा। आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर डेली इन लव, रिलेशनशिप, मनी एंड हेल्थ। आई एम सो थैंकफुल टू। थर्ड लिखा मैंने, आई थैंकफुल टू गॉड दैट आई एम गेटिंग 4 bedroom flats of DDA in Delhi. I Thank you, am thank getting you, नहीं thank you. होगा, I have got, I am getting नहीं होगा ना, आपको I got. already मिल चुका है। अच्छा, I got. Okay. Yes, I already have a 4-bedroom flat. Okay, thank you. ठीक है? थैंक यू फॉर शेयरिंग। देखिए कोई भी शेयरिंग करते हैं तो ये सब कितने लोगों की डाउट्स अभी क्लियर हो गई होगी कि जो फ्यूचर में Yeah, हमें that- चाहिए वो अभी हमें मिल चुका है। आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हाँ जी अल्पना जी, आप शेयरिंग कर रहे थे ना? मेरे 10 days बिफोर मेरे नेक में इधर बीच में काफी पेन हो गया था, तो मैंने 4 days तो मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, फिर मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने मेडिसिन दी थी, पर मैंने होपोपोनो किया, बहुत मैंने ग्रेटिट्यूड किया, बहुत ज्यादा मैंने लव किया, तो वो ठीक हो गया था। मेडिसिन तो लिया था 3 days का एंड फिर वो ठीक हो गया। वाओ, अब मेरे को आइस में मेरे थोड़ा सा चैलेंज था, तो आज ही मैं लौट के आई हूँ अहमदाबाद से चेक करा के। तो मैं 3 दिन से बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर रही थी कि मेरा ऑपरेशन, मतलब मैं बिल्कुल, मेरी आइज बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, वाओ, बस मैं कुछ मेडिसिन डाल रही हूँ और आई एम परफेक्ट। तो वहां पे यहाँ नडियाद में एक डॉक्टर ने बोला था कि आपको ऑपरेशन कराना है इमीडिएट, तो बस आज मैं लौट के आई हूँ दिखा के, तो डॉक्टर ने फुल चेकअप किया एंड मैं पूरे टाइम ग्रेटिट्यूड करती रही। जिस टाइम पे बैठी मैं Wow. पूरे टाइम फ्री होती थी, पूरे टाइम मैंने ग्रेटिट्यूड किया। अब मेरी आइज को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है oh wow, एंड आई एम परफेक्ट। wow. Let us all collect our थैंक यू, vows. थैंक Say यू, wow. थैंक यू। आपको बहुत Wow, बहुत थैंक, wow, हमको इतना wow, सिखा दिया वाओ, कि हमें वाओ, किसी wow, चीज की जरूरत ही नहीं है और wow, अमेजिंग। wow. Amazing. हमारे जी, Wow, होपोनोनो amazing. क्या होता है? बस। जिन्होंने जो बोला होपोनोनो, नहीं, let us not discuss that now, please. अगर Okay. होपोनोपोनो आपको अगर उसके बारे में पता करना है, आप YouTube पे जाके आप पता कर सकते हो उसके बारे में। Let us not discuss होपोनो here, please. I'm so thankful for you to understand कि हम कभी या तो फिर हमारा होपोनोपोनो पे सेशंस भी किया हुआ है, YouTube पे है, आप उस पे भी जाके देख पर सकते मैंने थैंक यू एंड आई लव यू बहुत बोला। हो। Wow, मैं that is तो बस amazing. ऐसा लग रहा था नींद में भी मैं वो बोलती जा रही हूँ अपनी आइज से। ये तो मतलब ये जो चैप्टर आज का था उसकी टेस्टिमोनियल है ये तो। आई लव यू एंड थैंक यू, ये तो दो आई चीज लव हमने यू एंड पढ़ी थैंक है। यू। आपका जो आपने कराया मैं थोड़ा थोड़ा सुन पा रही थी क्योंकि मैं बाहर थी, तो मैंने कल इतना वो नहीं किया था, पर थैंक यू, आई लव यू मैं पूरे टाइम ऐसा लग रहा है मैं नींद में भी बोलती जा रही हूँ। वाओ, तो आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। वाओ, वी आर सो हैप्पी फॉर Wow. यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू। थैंक यू। ऋचा जी, यू वांट टू शेयर समथिंग कि आप कुछ पूछ रहे हो? मैम शेयर भी करना है। सबसे पहले तो आज की क्लास के लिए थैंक यू बोलना है आपको कि आज जो चीजें थी इसमें तो मोस्टली हम वो सभी रोज में करते हैं, तो वो सुन के बहुत अच्छा लगा, कृतज्ञता का, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैम एक ड्रीम कम ट्रू हुआ है आज कि बेटे का जॉब लोकेशन आना था और हम लोग पुणे के लिए ड्रीम सोचे थे कि हम लोग बॉम्बे से हैं, मतलब गुड़गांव और बेंगलोर काफी ऑप्शंस थे, तो पुणे के लिए ड्रीम लिखा हुआ था हमने और आज उसका जॉब लोकेशन आया और उसको पुणे ही मिला है, वाओ, तो dream बहुत हमारा पूरा हुआ। थैंक यू सो मच मैम। क्या ये किया सब था आपने? अच्छा, आपने पूना लोकेशन आपको मिल जाए उसके लिए आपने क्या किया?
मैम तो उसके लिए हमने ड्रीम्स में लिखा था कि अंकुर हैज गॉट मतलब लोकेशन इन ZS कॉर्पोरेशन टू पुणे, हिज ड्रीम जॉब लोकेशन, और उसके लिए फिर विजुलाइज भी करते थे और प्रे करते थे काफी। वाओ, यस में आप क्या बोलते थे? कि अंकुर को उसके मतलब नॉलेज और इंटेलिजेंस के हिसाब से जो भी प्लेस उसको चाहिए, पूना चाहिए, तो उसको मिलना चाहिए और उसको मिलेगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि उसको मैम जॉब भी उसके हिसाब से, वो भी हमारे ड्रीम के थ्रू ही मिला था जॉब। अभी लोकेशन के लिए वेट कर रहे थे, तो वो उसके लिए भी ड्रीम में अलग से लिखा था और उसको विजुलाइज करके ब्लेसिंग्स देना, प्रे करना, वो सब करते थे। तो उसके आज ही आया ऑफर लेटर और वो मिला उसको पुणे। प्रेयर में भी हम जैसे मिल गया है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। जैसे आप मिलना चाहिए, मिलना चाहिए टाइप्स आप बोल रहे थे ना प्रेयर में, उसके इंटेलिजेंस के हिसाब से एंड ऑल। तो इसके अगर मिलना चाहिए की जगह, ऐसा नहीं है कि आप बहुत कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन एक मिलना चाहिए की जगह हम बोल सकते हैं प्रभु आपकी बहुत बहुत कृपा है, उसके इंटेलिजेंस के हिसाब से, उसके कैलिबर के हिसाब से उसको जॉब मिल गया, उसकी लोकेशन पुणे में मिल गई, इट इज ऑलरेडी डन। और मैम सुबह सुबह वो जो हम लोग यूनिवर्स में जाके प्रेयर करते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त के टाइम, तो उसमें भी हम मतलब 5-6 दिन से चल रहा था कि अभी आने वाला है लेटर, तो उस टाइम ज्यादा उससे करते थे कि हाँ उसको पुणे लोकेशन मिल गया है। वाओ, यस मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। कल्पना जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? मैं ये जो फ्यूचर के लिए क्या एक ही पॉइंट लिखना है कि कई लिख सकते हैं? As many as you want. अच्छा, और ये ग्रैटिट्यूड हमने आज दो किया, पास का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, लेकिन रॉन्डाबन बोल रही है ना, ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप इसकी कोई भी सीमा नहीं है। इट इज लाइक हाउ वॉट एवर यू डू, हाउ मच एवर यू डू, यू कैन नॉट डू इनफ। कभी इसकी ज्यादा हो ही नहीं सकती ग्रैटिट्यूड की। ओके मैम। और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें उस अनुपात में हमें ये वापस आएगा। सो यू इफ यू प्रैक्टिस अ लिटिल, ये थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, थोड़ी थोड़ी मैजिक्स दिखाई देंगे, और हमारी प्रैक्टिस अगर अमेजिंग है तो हमें अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। ओके, थैंक यू। ज्यादा लिखना होगा कि मन में बोल सकते हैं? बोल सकते हो, हर वक्त आप थोड़े समय लिखो। राइटिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम लिखना बंद कर दो, थोड़ा लिखो, लेकिन हर वक्त हर समय मन में, कभी कभी किसी को ग्रैटिट्यूड सामने से बोलकर दे दो, कभी मन में दे दो, कभी ब्लेसिंग देकर दे दो। आपके जीवन में हर पल आपको अपने हर काम में इंकॉर्पोरेट करके दे दो, हर वक्त इतना जरूरी नहीं है। सुबह का कोई प्रश्न तो पूछ ले। हाँ जी, मिरर वर्क का कोई प्रश्न है वो पूछ ले। मिरर वर्क, ठीक है, मैं 2 मिनट देखती हूँ आपका क्या, लेकिन आई विल सजेस्ट कि यहाँ हम अभी मिरर वर्क नहीं कर रहे हैं ना। आप मेरे को मेरे पर्सनल चैट पे मिरर वर्क का आप क्वेश्चन दे दो, मैं वहां आंसर कर दूंगी। दर्शना जी, आप क्या पूछ रहे हो? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि यूनिवर्स हैज गिवन द टेस्टिमोनियल ऑफ योर चैप्टर टुडे। यस, जो अर्चना जी ने शेयर किया, एंड टुडे मॉर्निंग वी वर डिस्कसिंग दिस कि नेचर के बारे में, जैसे यू सेड अबाउट द बॉडी, so we were discussing, so my son told me, is there any scientist in this world who can arrange pomegranate again after opening it? तो वही लग रहा था कि गॉड क्रिएशन इतना जबरदस्त है, भगवान का क्रिएशन, कि कुछ नहीं हम लोग उसके आगे कर सकते हैं, कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। वेरी ट्रू। अभी मैंने एक फेसबुक पे एक ब्लॉग देख रही थी, कलकत्ता है कि साउथ, आई डोंट रिमेम्बर कहाँ, एक फार्मर ने 15 वैरायटी ऑफ आम के पेड़ को एक साथ जोड़ के, एक प्लांट के अंदर अलग अलग आम की जो वैरायटी होती है ना, उसको एक ही पेड़ में डालकर, एक ही पेड़ अब 15 वैरायटी का आम उगा रहा है। इमेजिन द क्रिएशन। I mean, I was so astonished कि एक ही पेड़ से 15 वैरायटी के आम उग रहे। Look at the nature. Amazing. This is creativity. Yes, this is creativity. Total creativity.
एंड ये क्रिएटिविटी chapter उनके दिमाग में कहाँ से आया? अगेन ह्यूमन ब्रेन। मैम आई हैव आल्सो सीन पोटैटो रिसर्च सेंटर में ना, पोटैटोस अलग अलग ब्रीड के पोटैटोस अलग अलग टेम्परेचर में उगाए जा रहे हैं सिर्फ पानी के थ्रू। मैम उन्होंने पूरा मतलब इतने बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े कुछ प्लास्टिक के वो रख रखे हैं, उनमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रख रखा है। डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ पोटैटोस आर बोर्न जस्ट इन वाटर, नो सॉइल, नो एग्जैक्टली। तो ये अभी आई वाज रीडिंग समवेयर कि आप अभी मतलब आप सेंचुरीज बीसी के टाइम से, बिफोर क्राइस्ट के टाइम से, उनके समय से जो पृथ्वी थी, जो हमारा अर्थ था, यहाँ पे जिस तरीके के लिविंग थी उस वक्त, स्टोन एज से अब की एज में जो भी प्रकृति, जो भी हमने प्रोग्रेस किया है, इन्वेंशंस किए हैं, डिस्कवरीज किए हैं, ये किसके बदौलत हुआ है? Human brain. ब्रेन ट्रू, ह्यूमन ब्रेन इज वेरी ट्रू। लेकिन ह्यूमन ब्रेन में भी जो सोचा वो क्रिएट कहाँ से हुआ? यूनिवर्स मैम, So it was already there. यूनिवर्स। We could think about it because it was already there. Different types of fuels हम क्यों better fuel हम डिस्कवर कर पा रहे हैं? बिकॉज एक लिमिटेड सोर्स अगर खत्म हो रहा है, धरती हमें अनलिमिटेड दूसरे सोर्स दिखा रही है। एक अगर प्रोडक्ट हमारे लिए थोड़ा सा अनअवेलेबल हो रहा है, वो 4 दरवाजे और ह्यूमन बीइंग्स के लिए खोल देते हैं। आज हम लोग क्या चीज से फ्यूल नहीं बना पा रहे हैं? We are creating fuel from waste. We are creating solar energy. We are creating it from water. We are to natural. हमारी unlimited, अनगिनत दरवाजे कौन खोल रहा है? The universe. और वो क्यों खोल रहा है? Have we ever thought why all these things are being given to us? Because there are, अभी भी हमारी दुनिया में there are so many beings जो ग्रेटफुल हैं, जो इस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए उन्होंने बोला ना, मैं सारे अपने पिछले सारे साइंटिस्ट, सारे लोगों के आविष्कार के लिए बहुत कृतज्ञ हूं, क्योंकि उनके बेस के ऊपर आगे जाकर मैं अपना काम कर रहा हूं। So the entire human race जो अब तक इस धरती पे आए थे, उनके एक एक जन के लिए we need to be so grateful, क्योंकि आज जो जिंदगी हम जी रहे हैं, जिस उपलब्धि में आज हम जी रहे हैं, जिस ऐशो आराम में हम जी रहे हैं, it has been a continual, कब किसी न किसी का, किसी न किसी पर्सन का, it has been a continual, उनकी मेहनत गई है। That is why we are where we are. और ये बात अगर हमारे जहन में उतर गई ना, ये बात हम समझ पाए ना, in everything we will be grateful. एक दाना ग्रेन का अगर वेस्ट करेंगे ना, तो हमें खुद को बहुत तकलीफ होगी। अगर हम समझ जाएं कि वो फार्मर में किस कड़ी धूप में, बारिश में, हर वेदर में खड़े होकर उस अनाज को उगाया होगा, कभी फसल खराब भी हुई होगी, कभी फसल, कभी किसी ने एनिमल्स ने आके खराब कर दिए होंगे, गॉड नोस नेचुरली क्या क्या हुआ होगा उनके पास। एक भी दाना वेस्ट करने से पहले आपका मन आपको गवाही नहीं देगा, इफ वी रियली नो द प्रोसेस जिसके थ्रू वो फूड हमारे पास आया। और ये अवेयरनेस आई थिंक ये बुक में आने के बाद, ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बाद बहुत बहुत आ गई है। वेरी ट्रू, वेरी। It's already मैजिक बुक से पहले कभी थॉट में भी नहीं आया था कि हमें उनको भी थैंक यू करना चाहिए जिन्होंने हमारे नल में पानी आने के लिए पाइपलाइन बिछाई। कभी थॉट में भी नहीं आया, कभी। तो मैम बहुत ज्यादा डीप में है मैजिक बुक। वी आर रियली ग्रेटफुल फ्रॉम द बुक। वेरी ट्रू। आज हमारा जो ऑटोमोबाइल फ्यूल है, या फिर हमारा गैस ही है, या फिर जो डिफरेंट फ्यूल्स हम यूज करते हैं, रिफाइनरी कहीं होती है, एक्सट्रैक्शन कहीं होता है, उसको रिफाइन करके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कितने कितने
घंटों ड्राइव करके ट्रेन में या किसी भी तरह वो पहुंचाया जाता है। करोड़ों लोगों की मेहनत होती है टू व्हाट वी आर एंजॉइंग वेरी आराम से। चंद रुपए हमने खर्च किया एंड वी फील महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है, इतने पैसे लग रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत वी डोंट रियलाइज। हमें हमारे उस पैसों के मुकाबले में ज्यादा वापस मिल रहा है। अगर हमें अपना सब कुछ खुद करना पड़ जाए, खाना खुद उगाना पड़ Moving के जाए, लिए कपड़े शुक्रिया, खुद बनाने पड़ एक्सप्रेसिंग जाए, के लिए पानी शुक्रिया। खुद लाना अपने को पड़ जाए, पढ़ना पढ़ाना खुद पड़े, सारी शिक्षा खुद लेनी पड़े, हर एक घर का काम खुद करना पड़े, ये सेशन तो दूर, हम अपने आप को भी पहचानना बंद कर देंगे। We will not know where we are. आज तो एक प्रेस ऑफ द बटन एंड एवरीथिंग इज देयर एट योर डोर स्टेप। आदत पड़ गई थी ना कि चीजें महंगी है तो, लेकिन अब नहीं, अगर कभी मुंह से निकल भी जाता है ना, बोलते लेकिन थैंक गॉड इट इज अवेलेबल, उससे टाइम रेक्टिफाई। लाइफ लाइन तो मैं बहुत यूज करती हूँ मैम, लाइफ लाइन मुझे हमेशा बचाती है कंप्लेन से। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये लाइफ लाइन ये जो बोल रही है ना, आई एम ग्लैड, कुछ भी मुंह से गलत निकला ना, बट आई एम हैप्पी फॉर दिस, बट थैंक यू फॉर दिस, आई एम ग्लैड दिस इज लाइक दिस, ये लाइफ लाइन होती है। मुंह से गलत निकला और तुरंत ही अपने गड्ढे को भर लो, उसको बड़ा होने ही मत दो। ये बहुत अमेजिंग टेक्निक है। I want to ask, जी I want to ask अल्पना जी, वो बोल रहे थे ना थैंक यू कर रहे थे, तो लाइक शी वाज डूइंग सिंपली थैंक यू और पूरा लाइन बना के बोल रहे थे? अल्पना जी शायद अभी स्क्रीन पे नहीं है, लेट हर कम बैक तो वी विल आस्क हर अगेन। ओके ओके। ऋचा जी आप कुछ पूछ रहे हो? मैम बस एक चीज दिमाग में आई थोड़ा सा, ये कि जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि सब लोगों ने बनाया और सबने बहुत हेल्प करी, ये सब साइंटिस्ट की बातें, बस एक चीज ये आई कि लेकिन अभी भी ऐसी चीज है कि खून की एक बूंद इंसान या साइंटिस्ट कोई भी नहीं बना पाया, वो मतलब भगवान की क्रिएशन है। इवन बच्चे, तो वो परम शक्ति है ना, यस हमारे हर एक जन से बहुत बहुत ऊपर है वो। यस, मतलब इवन इंसान के बच्चे भी बनाने लगे लोग, क्लोनिंग यानी ये सब होने लगा, लेकिन खून की बूंद के लिए अभी भी हमको नहीं, वो उतना क्रिएशन नहीं हो पाया। बस यही, थैंक यू मैम। मैम वो परम शक्ति तो इतना ज्यादा अमेजिंगली उन्होंने हमारी बॉडी बनाई है, क्योंकि जितने हमारे ब्रेन में सेंसरी न्यूरॉन्स है ना, हमारे हार्ट में उससे 5000 टाइम्स मोर सेंसरी न्यूरॉन्स है। इनफैक्ट हमारे हार्ट के पास भी एक ब्रेन होता है। ये वाली डेप्थ वाली नॉलेज मुझे अभी रिसेंटली मिली जब मैं बैंगलोर गई थी। इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारे हार्ट की पावर है वो ब्रेन की पावर से मल्टीपल टाइम्स ज्यादा है। तभी वो कहते हैं कि हमें महसूस करना है, महसूस करने से ही हमें चीजें जल्दी जल्दी मिलती है। तो मैम इट इज रियली अमेजिंग, हमें बहुत सारी चीजें हम अपनी बॉडी के बारे में अभी तक पता भी नहीं है। अभी भी मैंने आई वाज रीडिंग समवेयर कि जितनी बॉडी के बारे में जान पाए हैं ना, उससे कहीं गुना ज्यादा अभी तक हम नहीं जानते। वी डोंट नो द रियलिटी ऑफ किस बेसिस पे, किस तरीके से, किस एक सेल आपका बनता है और वो डेड होकर वो शरीर से निकल जाता है, और वो ऑर्गन को रीजनोवेट होने में किसी को हफ्ता, किसी को 10 दिन, किसी को महीने, किसी को साल, सबकी अलग अलग प्रोसेस, और सब रीजनोवेट होते हैं, रिक्रिएट होते हैं अपने बॉडी में। हर पल हर चीज चेंज हो रहा है हमारे बॉडी में, कोई भी चीज स्टैटिक है ही नहीं। तो हम जो सोचते हैं ना, अब ये बीमारी मेरे बॉडी में आ गई, अब तो ये जीवन भर रहेगी, इट इज आवर मिथ, इट इज आवर बिलीफ, क्योंकि हमारी बॉडी हर पल चेंज हो रही है। एंड नए सेल्स को अगर हम पुरानी मेमोरी में ही आने देंगे कि हम बीमार है, हम बीमार है, मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को ये दर्द, मेरे को ये, जो भी हम उसको बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड कर रहा है। नए सेल्स को पुरानी मेमोरी मत दो। डू नॉट टॉक अबाउट योर ट्रबल्स, लेट द न्यू सेल्स कम इन देयर न्यू वर्ल्ड, तभी तो आपका ऑर्गन रीजनोवेट होगा, रिक्रिएट होगा। वेरी ट्रू मैम, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेलनेस इज अवर ट्रू नेचर, मतलब हमारी बॉडी का
नेचर ही ये वेलनेस क्रिएट करना है, चाहे हम मेडिसिन ले या ना ले, वो अपने आप को हील करना जानती है। These days और we जैसे don't अभी give आपने it enough time ना, हम हील होने के लिए जितना उसको समय चाहिए, जिस परिस्थिति, जो कामनेस चाहिए, शांत वातावरण चाहिए, एक जगह पे ठहर के सही करने का समय जो चाहिए, वो हमारे पास है ही नहीं। We want quick fixes. हम अपने बॉडी को हील होने का we don't allow it. वेरी ट्रू मैम। मैम अभी आपने जैसे बोला ना कि हर एक सेल नया बन रहा है उसी समय, हमें लेकिन नजर नहीं आता। जैसे एक मोमबत्ती जब जल रही है, मोमबत्ती कंटिन्यूसली जल रही है, वो हर पल नई हो रही है मोमबत्ती, लेकिन हमें लगता है कि वो एक ही मोमबत्ती जल रही है। वो एक सही एग्जांपल है, जैसे हमारी बॉडी में हर क्षण नए सेल्स बॉर्न हो रहे हैं और हर क्षण बहुत सारे सेल्स डेड हो रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, वो इतना फास्ट होता है वो सब। तो वेलनेस इज अवर ट्रू नेचर। हमारी बॉडी भगवान ने बनाई ही ऐसी है कि अगर कुछ आ भी जाता है, बैक्टीरिया, वायरस, तो उसमें इतनी क्षमता है कि वो अपने आप ही ठीक कर सके, लेकिन हम वेट नहीं करते एक्चुअली। दर्शना जी आप क्या पूछ रहे थे? अल्पना जी आ गए। I was asking कि वो सिर्फ थैंक यू कर रहे थे कि पूरी लाइंस लिख रहे थे रिगार्डिंग हर आईज? अल्पना जी वो दर्शना जी आपको पूछ रही हैं, जब आपने आपके आंखों के लिए ग्रैटिट्यूड किया तो सिर्फ आपने थैंक यू बोला कि आपने और भी कुछ किया? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और मैंने अपनी आईज को, शायद मैंने कभी कहा था मेरी आईज बहुत छोटी हैं, पर मैंने ये ग्रेटिट्यूड दिया कि आपने मेरे लिए कितना किया है। मैं सबको देख पा रही हूँ, मैं पेंटिंग कर पा रही हूँ, मैं सब काम कर पा रही हूँ, मैं लिख पा रही हूँ, मैं पढ़ पा रही हूँ। एवरी टाइम आई एम यूजिंग यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप कितनी ब्यूटीफुल हो, मेरा आई मेकअप सबको कितना सुंदर लगता है, मैं बहुत सुंदर लगती हूँ इन आंखों के साथ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सबसे ज्यादा थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू मैं एक साथ 5-6 बार बोलती थी, 5-6 टाइम्स बोलती जाती थी, आई लव यू, आई लव यू। और हार्ट पे अपने हाथ पर बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच अल्पना जी शेयर करने के लिए। इट इज गिवन अस ऑल सो मच ऑफ इंस्पिरेशन, नहीं? बहुत ज्यादा हमें फेथ और बिलीफ हमारा फिर से स्ट्रांग हो गया कि प्रैक्टिस करेंगे तो मिलेगा। आई लर्न एवरीथिंग फ्रॉम यू। नहीं, हम सब सीख रहे हैं अल्पना जी। टुडे आई हैव लर्नड कि करते जाओ, आपको मिलेगा। जैसे मैं हीलिंग करती हूँ, स्पिरिचुअल हीलर हूँ, तो मैं किसी के फीवर आता है तो मैं जब उनके लिए हीलिंग करती हूँ तो मैं नींद में भी जो श्लोक है हमारा वो मेरा चलता रहता है। मुझे वो आदत पड़ गई कि नींद में भी मैं वो बोलती रहती हूँ, जरा सी आंख खुलती है मैं बोलना शुरू कर देती हूँ। मेरी डॉटर इन लॉ तो मेडिसिन ही नहीं देती है वो बच्चों को फीवर के लिए, कहती है पहले आप कर लो उसके बाद मैं दूंगी। तो 2 दिन में तो 1 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है, वो देती ही नहीं। वाह, अमेजिंग। तो 5:20 हो गए, आज मेडिटेशन नहीं करते हैं। लेट अस ऑल से गुड बाय फॉर टुडे। If no more questions, let us all meet tomorrow. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Have a very, very beautiful day. Thank you. Thank you, Shalini. Thank you, ma'am.